नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 8 साइंस के पेपर की आंसर की डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज योर सेक्शन ए, राइट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज ओके अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन था। 20 हर्ट्ज से लेस देन होगा, सो आंसर शुड बी फॉल्स, ग्रेटर देन होता है। अच्छा, इसमें आता था एयर पॉल्यूशन कॉज होता है और यूजेस ऑफ किसके पूछ रखे थे बेटा, ब्यूटामिन के, रोड्स आर फेसिंग पेन्स, राइट। और नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ये था कि अगर रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो मोशन क्या होगा, जीरो होगा, मोशन नहीं हो रहा है, राइट। 5th था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है तो फॉल्स होगा। 6th का आंसर सी, प्लांट में 90% वाटर होता है। वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। 9th क्वेश्चन आपका था ग्रेविटी अर्थ की प्रॉपर्टी है क्या, सिर्फ, फॉल्स, नहीं, ठीक है। फिर पूछ रखा था ऑप्शन में एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी, तो कुछ भी लिख देते आप, ऑब्जेक्ट का नीचे मूव करना, रिवर का फ्लो करना एंड ऑल, राइट। देखिए 10th क्वेश्चन आपका था बच्चा, 10th क्वेश्चन वाज मस्कुलर फोर्स और एग्जाम्पल, राइट। सो आपने कुछ भी लिख देना, बेंड करना, राइट, मूव करना। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो एक्शन ऑफ मसल से आता है। फिर 11th का आंसर था ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। और 12th का आंसर आपका ट्रू होना था। 2nd का ए ऑप्शन था फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया फैलाती है, फीमेल एडीज मॉस्किटो से आपको डेंगू होता है। नेक्स्ट है 2nd का ऑप्शन था वायरस, और फिर कैसे प्रिवेंट करते हैं आप, बॉयल वाटर को ड्रिंक करके, वैक्सीनेशन करके, ठीक है। अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी के प्रेशर के इक्वल होता है, इसीलिए हम क्रश नहीं होते। फिर इसके ऑप्शन का आंसर हो सकता था स्मॉल द एरिया, लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, ठीक है। 4th का आंसर होना चाहिए था लिमिट लाइट इमिटिंग डायोड, राइट। फिर बी ऑप्शन, क्योंकि क्यों नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स नहीं होते। स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं, किसने डिस्कवर करा था, वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने। एंगल आई इक्वल्स टू आर, तो रिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री होता। इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर ऑन द राइट और राइट अपेयर्स ऑन द लेफ्ट। फिर बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन था आपका, राइट, डिफ्यूज और रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पैरेलल रेज जो होती हैं अगर रफ सरफेस से नहीं पैरेलल है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम था। रेगुलर रिफ्लेक्शन ड्यू टू रेगुलर सरफेस, और ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट था नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 है, टाइम 2 सेकेंड लगेगा, सो फ्रीक्वेंसी आती है आपकी 10 हर्ट्ज। 8th में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने थे पेट्रोल के, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ब्यूटामिन, कुछ भी लिख सकते थे आप, इनमें से 2 लिखने थे आपको। फिर उसके बाद बच्चा आपको क्या बताना था कि कैसे पेट्रोल सेव करेंगे, सेम स्पीड में ड्राइव करो, टायर प्रेशर एक्यूरेट रहे, रेगुलर मेंटेनेंस होती रहे व्हीकल्स की, ठीक है। फिर मेन्योर में आपसे पूछा जाता है मेन्योर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, पोरस जिससे कि गैसेस एक्सचेंज हो सके, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स होने चाहिए, सॉइल टेक्सचर इंप्रूव होता है, सो यू कैन राइट एनीथिंग, राइट। अब देखो 9th का जो ट्रेडिशनल मेथड थे, चेन पुली, ढेकली, राहत और मोट, इनमें से कुछ आ सकता था। वो डायग्राम में लेबल करना था, एक इनर ईयर था और एक एयर ड्रम था। जब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज होता है तो साउंड लार्ज होता है, और एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है तो साउंड फीबल होता है। फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, राइट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करना था, किसी डिजायर्ड मेटल की इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोटिंग करवाना इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिन कैंस और आयरन जो यूज होते हैं ब्रिजेस में, वहाँ पर यूज होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट इज करंट क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, बबल्स प्रोड्यूस होते सकते हैं, कलर डिपॉजिट हो सकता है, कोई मेटल डिपॉजिट हो सकता है, सॉरी कलर चेंज हो सकता है। फिर सेक्शन सी आपका मैच द कॉलम था,
सो बेटा स्पर्म का आंसर था ह्यूमन सिंगल सेल, अमीबा बाइनरी फिशन, हाइड्रा बर्डिंग फ्रॉग, टेडपोल, शीप फर्स्ट क्लोन एनिमल है, फीटस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। 13th का बेटा ऑप्शन फर्स्ट का 13 के फर्स्ट का ऑप्शन था सी, सेकंड का ऑल ऑफ दीज, थर्ड का ब्रेल सिस्टम, डिम लाइट होगा। 14th के फर्स्ट का आंसर था इलेक्ट्रिक सेल, सेकंड का बी ऑप्शन ऑन और क्लोज, थर्ड का बेटा सी ऑप्शन बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फिर इसी के 14th के ही थर्ड पार्ट का जो और ऑप्शन था उसका MCB, राइट। 15th का ऑप्शन डी बेटा सेकंड का ऑप्शन ब्लो होल्स था, थर्ड का सी ऑप्शन था और थर्ड का अगेन जो और ऑप्शन था उसका नाम था सी एनिमल, राइट। सो बेटा आई होप आपने अपने आंसर्स मैच करे होंगे और फाइंड आउट किया होगा कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इन द अनदर वीडियो। थैंक यू।